बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10वीं अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए अब हम घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझें। तो ये आपके पास में एक घन है। जैसा कि आप जानते हैं कि घन में कुल 6 फलकें होती हैं। ये 6 फलकों को आपको यहाँ पर दिखाया गया है और प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल होगा a स्क्वायर। तो यदि हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो s बराबर इसे लिखेंगे 6a स्क्वायर। आइए अब हम घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ की चर्चा करें। ये है आपके पास एक घनाभ की आकृति। यदि हम लंबाई को L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H मान लें तो ऐसी स्थिति में हमें संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या मिलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि घनाभ में कुल 6 फलकें होती हैं, जिसमें से दो फलकें एक दूसरे के समानांतर होती है। इसी आधार पर हम घनाभ की परिभाषा देते हैं। ऐसा समानांतर षट फलक जिसके सभी फलकें आयताकार हो घनाभ कहलाता है। आइए हम इसकी नेट आकृति को देखें। तो यह है हमारे पास घनाभ की नेट आकृति। यह है उसके आधार का क्षेत्रफल, यह है उसके ऊपरी भाग का क्षेत्रफल और ये चारों फलकें कहलाएगी पार्श्व फलकें। आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई गुना चौड़ाई करना होगा। जो क्षेत्रफल आधार का होगा वही उसके समानांतर ऊपरी फलक का भी क्षेत्रफल होगा। अर्थात इसका क्षेत्रफल यदि LB है तो इसका क्षेत्रफल भी LB होगा। इस पार्श्व फलक की बात करें तो इसमें चौड़ाई और ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल मिलेगा BH। तो इसका क्षेत्रफल भी हमें मिलेगा BH, क्योंकि ये आमने सामने के फलके हैं और एक दूसरे के समानांतर है। उसी प्रकार से इस फलक की हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल हमें मिलेगा ऊंचाई गुना लंबाई। इसका भी क्षेत्रफल हमें मिलेगा ऊंचाई गुना लंबाई। ये दोनों फलके आमने सामने के फलक है, एक दूसरे के समानांतर है। यदि इसका क्षेत्रफल HL है तो इसका क्षेत्रफल भी HL होगा। यदि हम संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना चाहते हैं तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, इस प्रकार से हम संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिख सकते हैं। S बराबर इसे 2 कोष्टक में LB धन BH धन HL। तो ये इस प्रकार से हमने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना सीख लिया। आइए हम अब बेलन के वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ को समझने का प्रयास करें। मान लें कि बेलन की ऊंचाई h है, इसके वृत्तीय पृष्ठ की त्रिज्या r है, परिधि 2 पाई r एवं क्षेत्रफल पाई r वर्ग है। आइए इसकी नेट आकृति को देखें। तो ये है इसकी नेट आकृति। ये जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है ये पृष्ठ कहलाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का मान होता है C बराबर इसे 2 पाई r h। इसको हम समझने का प्रयास करें। यह है हमारे पास में बेलन के आधार की परिधि और यह है बेलन की ऊंचाई। यदि हम परिधि से ऊंचाई का गुना कर दें तो C बराबर इसे हमें मिलेगा 2 पाई r h। ये है ऊपरी सिरे का पृष्ठ और यह है निचले सिरे का पृष्ठ। चूंकि दोनों ही पृष्ठ वृत्तीय है अतः a बराबर इसे पाई r स्क्वायर, यहाँ पर भी a बराबर से पाई r स्क्वायर। यदि इन सभी पृष्ठों को हम आपस में जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, अर्थात 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। यदि इसको हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा S बराबर से 2 पाई r कोष्टक में r प्लस h। तो इस प्रकार से हमने बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ को समझ लिया। आइए अब हम शंकु की चर्चा करें। तो ये पृष्ठ कहलाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ और ये है उसके आधार का पृष्ठ जो कि वृत्तीय है। इसकी नेट आकृति कुछ इस प्रकार होगी। ये है शंकु का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है C बराबर से पाई r l। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं 1/2 आधार की परिधि गुना
तिर्यक ऊंचाई। तो C बराबर इसे हमें मिलेगा पाई आर एल। निचला पृष्ठ इसका आधार का पृष्ठ वृत्तीय पृष्ठ है, तो A बराबर इसे होगा पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से हमें C का मान मिला पाई आर एल और संपूर्ण पृष्ठ का मान मिल जाएगा पाई आर कोष्टक में R प्लस एल। यदि हम पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। पाई आर को हम कॉमन निकालेंगे तो कोष्टक में बचेगा R प्लस एल। आइए अब हम गोले की बात करें तो गोले का गोलीय पृष्ठ का सूत्र है S बराबर इसे 4 पाई आर स्क्वायर, जहां R गोले की त्रिज्या होती है। अर्धगोले को समझें तो अर्धगोले में ये अर्धगोलीय पृष्ठ है, ये वृत्तीय पृष्ठ है। यदि हम अलग अलग पृष्ठ की बात करें तो अर्धगोलीय पृष्ठ होगा 2 पाई आर स्क्वायर और आधार का पृष्ठ वृत्तीय है, इसलिए A बराबर इसे पाई आर स्क्वायर। एक्सरसाइज 13.1 को हल करने के लिए जो आवश्यक सूत्र है उन पर हम एक बार चर्चा कर लें। तो ये हमारे पास में घन और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, जहां पर a है घन की भुजा की लंबाई। यह हमारे पास बेलन और हमें बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र याद रखना है 2 पाई आर एच। यह हमारे पास में शंकु और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, जहां पर एल शंकु की तिर्यक ऊंचाई है एवं आर आधार की त्रिज्या है। शंकु के आधार का प्रश्नवृत्ति होता है तो इसका भी सूत्र हमें याद रखना है और सूत्र होगा इसका पाई आर स्क्वायर। यह है हमारे पास में अर्धगोला। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इन सूत्रों को यदि आप याद रखेंगे तो प्रश्नावली 13.1 के प्रश्नों को हल करने में आपको सुविधा होगी। आइए अब हम NCERT एक्सरसाइज 13.1 की क्वेश्चन नंबर 1 को सरल करें, जिसमें कहा गया है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम सबसे पहले दो घन ले लेते हैं और इन दोनों घनों का आयतन है 64 घन सेंटीमीटर। आइए अब हम इन दोनों घनों का आपस में संयोजन कराएं। तो ये आप देख रहे हैं कि संयोजन करने पर हमें जो आकृति मिली है वह आकृति मिली है घनाभ की आकृति और हमें इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम प्रश्न को हल करें। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने दो घनों को आपस में जोड़ दिया है, तो जो नई आकृति तैयार होगी उसे हम कहेंगे घनाभ। हमें इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं हमारे पास दिया हुआ है घन का आयतन बराबर इसे 64 घन सेंटीमीटर। माना कि घन की कोर a सेंटीमीटर है। घन के आयतन का सूत्र आप अच्छे से जानते हो, a पावर 3। घन के आयतन का मान 64 दिया हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे 64 बराबर इसे a पावर 3। 64 के स्थान पे हम लिख सकते हैं 4 पर 3 की घात। तो सरल करने पर हमें a का मान मिलेगा 4 सेंटीमीटर। आइए अब हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। चूंकि दो घनों को आपस में जोड़ दिया गया है अतः प्राप्त ठोस घनाभ होगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जब हम दो घनों को आपस में जोड़ देते हैं तो दो फल के आपस में मिल जाएगी। इस प्रकार से पहले वाले घन की 5 फलक और दूसरे वाले घन की 5 फलक से मिलकर के घनाभ बनेगा। तो हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5a का वर्ग धन 5a का वर्ग बराबरी से 10a का वर्ग। a का मान हम 4 रखेंगे तो 10 गुना 4 का वर्ग। सरल करने पर हमें मिलेगा यहाँ पर 10 गुना 4 गुना 4 और आगे सरल करेंगे तो हमें मिलेगा 160 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि यदि दो घनों को आपस में जोड़ दिया जाता है जिनका आयतन 64 घन सेंटीमीटर है तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 160 वर्ग सेंटीमीटर। आइए अब हम NCERT एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करें, जो कि इस प्रकार है।
कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। हमें इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए हम इस आकृति को देखें कि किस प्रकार से आकृति बनेगी। तो यह है हमारे पास में एक अर्धगोला और अर्धगोले के ऊपर एक बेलन को अध्यारोपित किया गया है। हमें इस आकृति के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है अर्धगोले का व्यास बराबरी से 14 सेंटीमीटर। व्यास से तात्पर्य हमारा है त्रिज्या के 2 गुने से। तो 2r बराबरी से 14 सेंटीमीटर, तो r का मान मिलेगा हमें 7 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई को हमने कैपिटल H कह दिया है और कैपिटल H का मान होगा r प्लस H बराबरी से 13 सेंटीमीटर। तो बर्तन की कुल ऊंचाई होगी यहां से लेकर के यहां तक और इसमें 2 चीजें शामिल होगी, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई। तो अर्धगोले की त्रिज्या को हमने r कहा है और बेलन की ऊंचाई को हमने h कहा है। तो कैपिटल H का मान हो जाएगा r प्लस H बराबरी से 13 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल धन खोखले बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठ होगा 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि गोले का गोलीय पृष्ठ होता है 4 पाई r स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर अर्धगोला है इसलिए हम लिखेंगे 2 पाई r वर्ग। और बेलन का आंतरिक पृष्ठ अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठ ये हो जाएगा 2 पाई r h। यहाँ से हम 2 पाई r को कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा कोष्टक के भीतर r प्लस h। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम r प्लस h के स्थान पर कैपिटल H लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमें मिल गया 2 पाई r कैपिटल H। आइए अब हम पाई का मान, r का मान और कैपिटल H का मान भर के इसको सरल करें। तो सरल करने पर हमें मिलेगा 572 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इस प्रकार से हमने इस प्रश्न का हल कर लिया। आइए अब हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सरल करें, जो कि इस प्रकार है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए अब हम प्रश्न से संबंधित आकृति को समझें। तो यह है हमारे पास में एक अर्धगोला और इस पर हम एक शंकु को अध्यारोपित कर रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने अर्धगोले पर एक शंकु को अध्यारोपित कर दिया है। तो हमें यहाँ पर एक मिल गया खिलौने का रूप और हमें इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए अब हम भी देखें कि इसका हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। आइए अब हम इस प्रश्न को हल करें। तो यह आकृति आपको दिखाई दे रही है जो कि एक खिलौने के रूप में है, जिसमें नीचे का भाग अर्धगोला है और ऊपरी भाग इसका शंकु के आकार का है। आइए अब हम प्रश्न से संबंधित जानकारी को नोट करें। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है कि शंकु की त्रिज्या r बराबरी से 3.5 सेंटीमीटर। खिलौने की कुल संपूर्ण ऊंचाई हमने कैपिटल H मान लिया है। तो कैपिटल H का मान है स्मॉल h प्लस r बराबरी से 15.5 सेंटीमीटर। यदि हम शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा h बराबरी से कैपिटल H माइनस r बराबरी से 15.5 माइनस 3.5 बराबरी से 12 सेंटीमीटर। हमें चूंकि यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना होगा और शंकु के वक्रपृष्ठ का सूत्र है पाई r l।
तो एल का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच और आर का मान भरेंगे और इस प्रकार से हम एल का मान प्राप्त कर लेंगे। सरल करने पर तो हमें मिल गया मान 12.5 सेंटीमीटर। आइए अब हम खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए हम इसे आगे सरल करते हैं। तो 2πr² प्लस पाई आर एल, यहाँ पर 2πr² अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और पाई आर एल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यहाँ से हम 2πr को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास मिलेगा 2r प्लस एल और अब हम पाई का मान रख देंगे, आर का मान रख देंगे और एल का मान रख देंगे। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 22/7 गुना 3.5 गुना कोष्टक के अंदर हम लिखेंगे 2 गुना 3.5 धन 12.5। आगे इसको हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इस प्रकार से हमने खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सरल करें। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करने के लिए संबंधित आकृति को तैयार करें। आइए हम आकृति को समझने का प्रयास करें। तो यह है हमारे पास में एक घनाकार ब्लॉक और ये रखा हुआ है इसके ऊपर अर्धगोला। आइए इसके संयोजन को हम पुनः समझ लें। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यह है हमारे पास में एक घनाकार ब्लॉक और ये इसके ऊपर हमने एक अर्धगोले को अध्यारोपित कर दिया है। तो हमें इस प्रकार से प्राप्त आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए अब हम देखें कि किस प्रकार से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आइए अब हम प्रश्न को हल करें। तो यह है हमारे पास में एक निर्मित ठोस जिसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चूंकि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है अतः अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है। त्रिज्या होगी इसके 7/2 सेंटीमीटर। माना कि घनाकार ब्लॉक की भुजा a बराबरी से 7 सेंटीमीटर है। हमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सूत्र लिखेंगे हम 6a² माइनस पाई कोष्टक में a/2 पूरे का वर्ग प्लस 2 पाई कोष्टक के अंदर a/2 पूरे का वर्ग। इसको जब हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा 6a² प्लस पाई a² बटे में 4। यहाँ पर आपको याद रखना है कि 6a² क्षेत्रफल है घनाभाकार ब्लॉक के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ये हमारे पास में क्षेत्रफल है अर्धगोले के वृत्तीय पृष्ठ का और ये हमारे पास में पृष्ठीय क्षेत्रफल है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब इसको हमने सरल किया तो हमें मिलेगा 6a² प्लस पाई a²/4। आगे हम यहाँ पर सरल करेंगे तो a² को हमने कॉमन निकाला तो कोष्टक के अंदर बचेगा 6 प्लस पाई/4। आइए अब इसको हम आगे सरल करते हैं। आइए हम इसे आगे सरल करें तो हमें स्टेप मिलेगी a² कोष्टक में 24 प्लस पाई बटे में 4। इसको हमने दूसरी स्टेप में इस प्रकार से लिख दिया a² बटे में 4 कोष्टक में 24 प्लस पाई। आइए हम a का मान और पाई का मान रख दें। तो a का मान हमने 7 रख दिया, पाई का मान रख दिया 3.14। इसको जब हम सरल करेंगे तो हमें क्षेत्रफल मिलेगा 332.465। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निर्मित ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 332.465 वर्ग सेंटीमीटर। आइए अब हम एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन नंबर 6 को देखें जो कि इस प्रकार है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए अब हम कैप्सूल की आकृति को समझें। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि कैप्सूल का मध्य भाग बेलनाकार होता है और इसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले लगे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से हमें कैप्सूल की आकृति प्राप्त होती है। आइए इसके संयोजन को हम देख लें। तो यह है हमारे पास में एक
बेलन बेलन के ऊपर हमने ये एक अर्धगोले को अध्यारोपित कर दिया ऊपर की ओर, और ये नीचे की ओर हमने दूसरे अर्धगोले को अध्यारोपित कर दिया। तो इस प्रकार से हमें कैप्सूल की आकृति प्राप्त हो गई। आइए अब हम इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आइए अब हम कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये आपको यहाँ पर एक कैप्सूल दिखाई दे रही है, जो कि जिसका कि मध्य भाग बेलनाकार है एवं ऊपरी सिरे पर एवं निचले सिरे पर दो अर्धगोले अध्यारोपित है। तो हम सबसे पहले नोट करेंगे कि अर्धगोले का व्यास बराबर इसे 5 मिलीमीटर, त्रिज्या होगी इसकी 2.5 मिलीमीटर। पूरे कैप्सूल की लंबाई को हमने यहाँ पर कैपिटल H मान लिया है, जिसमें बेलन की ऊंचाई और ऊपर का अर्धगोला एवं नीचे के अर्धगोले की त्रिज्या शामिल है, अर्थात प्लस आर, जिसको हम लिखेंगे H+2R। तो H+2R का मान हमारे पास में है 14 मिलीमीटर। हमें ज्ञात करना है कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबरी से होगा ऊपरी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन निचले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम आगे इस प्रश्न को सरल करें तो सूत्र यहाँ लिखेंगे 2πr² प्लस 2πrh प्लस 2πr²। 2πr² को हम कहेंगे ऊपरी अर्धगोले का गोलीय पृष्ठ, 2πrh को हम कहेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, और 2πr² कहलाएगा ये नीचे वाले अर्धगोले का गोलीय पृष्ठ। इसे हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा 2πrh प्लस 4πr²। आइए हम यहाँ से 2πr को कॉमन निकालें तो बचेगा H+2R। जैसा कि आपको पता है कि H+2R को हमने कैपिटल H माना है, तो हमें मिल गया 2πr कैपिटल H। आइए अब हम पाई R और H का मान भर दें। तो 2 गुना 22/7 गुना 2.5 गुना 14। इसको जब हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा 220 वर्ग मिलीमीटर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 220 वर्ग मिलीमीटर। आइए अब हम NCERT के एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को हल करें, जो कि इस प्रकार है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। हमें याद रखना है कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया है। जैसा कि प्रश्न में बताया गया है कि कोई तंबू बेलन के आकार का है जिसके ऊपरी सिरे पर एक शंकु को अध्यारोपित किया गया है। यह है हमारे पास में तंबू का बेलनाकार भाग और यह है इसका ऊपरी भाग। आइए इसके हम संयोजन को समझते हैं कि संयोजन किस प्रकार से हो रहा है। तो ये आपने देखा यहाँ पर कि यह है हमारे पास में एक शंक्वाकार तंबू जिसमें कैनवास लगी हुई है, और हमें कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथ ही कैनवास को लगाने में कुल कितना खर्च हुआ है इसे भी हमें ज्ञात करना है। आइए अब हम प्रश्न को सरल करें। तो यह है हमारे पास में एक तंबू जिसका निचला भाग बेलनाकार है एवं ऊपरी भाग शंकु के आकार का है। तो आइए अब हम जानकारी नोट करें। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई है हमारे पास में 2.1 मीटर, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है वह है 2.1 मीटर। व्यास का मान दिया हुआ है 4 मीटर, तो त्रिज्या होगी 2 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 2.8 मीटर, तो हमने मान लिया L बराबर इसे 2.8 मीटर। हमें कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ ज्ञात करेंगे और उसमें शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठ जोड़ देंगे। बेलनाकार भाग के वक्रपृष्ठ का सूत्र है 2πrh और शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठ का सूत्र है πrl। आइए हम यहाँ से πr को कॉमन निकालें तो बचेगा 2h प्लस l। आइए हम यहाँ पर पाई h और l का मान पुट कर दें। तो पाई का मान रखेंगे 22/7 गुना r का मान रखेंगे 2, कोष्टक के अंदर 2 गुना h का मान रखेंगे 2.1 धन l का मान रखेंगे 2.8। आइए इसे आगे हम सरल करते हैं।
आइए हम आगे प्रश्न को सरल करें। तो 22/7 गुना 2 गुना कोष्टक के अंदर हम लिखेंगे 4.2 धन 2.8। इसे हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा 22/7 गुना 2 गुना 7। तो 22 गुना 2 मिलेगा अगले स्टेप में। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये 44 वर्ग मीटर। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कैनवास का क्षेत्रफल होगा 44 वर्ग मीटर। चूंकि कैनवास लगाने की दर 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो अब हम ज्ञात करेंगे प्रयुक्त कैनवास की लागत। तो 500 गुना हम करेंगे 44, तो हमें मिलेगा 22,000 रुपए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कैनवास लगाने की लागत होगी 22,000 रुपए और कैनवास का क्षेत्रफल होगा 44 वर्ग मीटर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करें, जो कि इस प्रकार है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए अब हम प्रश्न को सरल करें। तो यह है हमारे पास में आकृति। जैसा कि प्रश्न में आपने देखा कि एक लकड़ी के ठोस बेलन में से एक शंक्वाकार खोल को काट करके बाहर कर लिया गया है। तो आइए अब हम शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर इसे 2.4 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ है इसका 1.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी इसकी 0.7 सेंटीमीटर। शंक्वाकार खोल की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और शंक्वाकार खोल की त्रिज्या r का मान होगा 0.7 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर याद रखना है कि बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बराबर ही शंक्वाकार खोल की ऊंचाई होगी और शंक्वाकार खोल की त्रिज्या होगी। आइए अब हम शंक्वाकार खोल की त्रिज्या की ऊंचाई को ज्ञात करें। तो L बराबर इसे हम लिखेंगे रूट में h² प्लस r स्क्वायर। h का मान हम रखेंगे 2.4 और r का मान हम रखेंगे 0.7। तो इस प्रकार से सरल करने पर हमें शंक्वाकार खोल की त्रिज्या की ऊंचाई मिलेगी 2.5 सेंटीमीटर। आइए अब हम शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सूत्र यहाँ लिखेंगे 2πrh प्लस πr स्क्वायर प्लस πrl। यहाँ पर आपको ये देखना है कि 2πrh जो है ये है बेलन का वक्र पृष्ठ, πr स्क्वायर को हम कहेंगे बेलन के आधार का वृत्तीय पृष्ठ और πrl को हम कहेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। इसे हम सरल करके लिखेंगे πr कोष्टक में 2h प्लस r प्लस l। आइए अब हम आगे r, h और l के मान को पुट करें और इसे आगे सरल करें। तो अगली स्टेप होगी 22/7 गुना 0.7 कोष्टक में 2 गुना 2.4 धन 0.7 धन 2.5। अगली स्टेप होगी 2.2 कोष्टक में 4.8 धन 0.7 धन 2.5। इसको सरल करने पर हमें मिलेगा 2.2 गुना 8। तो हमें यहाँ पर मान मिल गया 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। आइए अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को सरल करें। क्वेश्चन नंबर 9 कराए लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए अब हम प्रश्न को सरल करें। तो ये जैसे आपको आकृति दिखाई दे रही है कि यह हमारे पास में एक बेलनाकार ठोस भाग था, जिसमें से हमने ऊपर और नीचे की ओर से 2 अर्धगोले काट करके बाहर कर दिए हैं। तो हमें शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए अब हम प्रश्न से संबंधित जानकारी नोट करें। बेलन की ऊंचाई h बराबरी से 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबरी से 3.5 सेंटीमीटर, अर्धगोला खोल की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर होगी और r का मान होगा 3.5 सेंटीमीटर। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 2πrh धन 2πr स्क्वायर धन 2πr स्क्वायर। 2πrh को कहेंगे हम बेलन का वक्र पृष्ठ और 2πr स्क्वायर को हम कहेंगे ऊपरी अर्धगोले का गोलीय पृष्ठ
और इस 2 पाई आर स्क्वायर को हम कहेंगे निचले अर्धगोले का गोलीय पृष्ठ। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया 2 पाई आर एच धन 2 पाई आर स्क्वायर धन 2 पाई आर स्क्वायर। आइए हम आगे सरल करते हैं। तो हमें मिलेगा 2 पाई आर एच धन 4 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर को कॉमन निकालेंगे तो यहां से बचेगा हमारे पास h प्लस 2r। आगे इसको हम सरल करेंगे तो पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान रखेंगे 3.5, एच का मान रखेंगे 10 और यहाँ पर आर का मान पुनः हम भरेंगे 3.5। आइए इसको हम आगे सरल करते हैं। तो सरल करने पर हमें मिलेगा 22 गुना 17, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 374 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शेष बचे ठोस का या वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 374 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों धन्यवाद।